हर राज्य का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है हर अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है वो होलसेलर अपॉइंट करता है। उसके बाद वो होलसेलर जो है अपने अपने एरिया में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में उनको अपने रिटेलर्स अपॉइंट करते हैं और उसके बाद वो माल मिलता है कस्टमर को। ये सिस्टम का भी बहुत बड़ा महत्व है, सदियों से चला रहा है, आगे भी चलेगा। लेकिन ये सिस्टम का परसेंटेज धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता जा रहा है और आने वाले समय में और कम होता जाएगा। धीरे धीरे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो धीरे धीरे इस सिस्टम से हट जाएंगे, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं वो रहेंगे और हटने चालू हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम का भी अपना इंपॉर्टेंस है। लेकिन इस सिस्टम में खराबी क्या है कि इसमें जो इकोनॉमिक का जो बैलेंस है वो गड़बड़ जाता है। यानी 90% लोगों का पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास में डिपॉजिट हो जाता है। वो पैसा ज्यादातर लोग में इक्वल रेशियो में या एक प्रोपोर्शन में डिवाइड नहीं होता है, जिससे पर कैपिटा इनकम लोगों की कम होने लगती है और उससे इकोनॉमी कोलैप्स होती है। अब इसीलिए जब इस मिडिल को डालते हैं, जब इस सिस्टम से हम मिडिल को हटा देते हैं और कंपनी और कस्टमर दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं और कस्टमर को हम पार्टनर बनाते हैं, तो सारी ताकत कस्टमर को दे दी जाती है। यानी अब वही C&F एजेंट है, वही डिस्ट्रीब्यूटर है, वही होलसेलर है, वही रिटेलर है, वही कस्टमर है। यानी इस सिस्टम में कस्टमर ही जो है वो यूजर भी है और सेलर भी है। भाई किसी कंपनी के भी कोई भी अपने डीलर्स बनाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा तो कितने होंगे? कुछ 1000। लेकिन यहां पर जो भी जुड़ रहा है वो कस्टमर भी है और सेलर भी है। इसी तरह से जब यानी आज आरसीएम में 2 करोड़ लोग आरसीएम में ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि 2 करोड़ लोग यूजर भी हैं और सेलर भी है। और आने वाले समय में जितने करोड़ जुड़ते जाएंगे वो यूजर भी होंगे और सेलर भी होंगे, और यही इस सिस्टम को भव्य बनाता है। यही ताकत इसको दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस बना देता है। और इसी ताकत को पहचानने की जरूरत है। जो इस ताकत को पहचानेगा वो करेगा राइज, और जो इसको इग्नोर कर देगा, जो इसको ऐसा कर देगा कि ऐसा तो बहुत देखा है, ऐसी बहुत ऐसी कंपनी आती है ऐसा समझाती है, वो करेगा फॉल। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। ये इंडस्ट्री आज के दिन में दुनिया की सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना। जैसे इस सिस्टम में आप जुड़ते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? एंटरप्रेन्योर। बाकी जगह क्या जाते हैं? आप बनते हैं नौकर या दुकानदार या किसान या डॉक्टर या इंजीनियर। यहां पे क्या बनते हैं? एंटरप्रेन्योर, जिसके पास में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, बिना पैसा लगाए, नो इन्वेस्टमेंट। ये देखिए, आप बन जाते हैं डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर जब बनते हैं तो आपके पास में पावर आती है, आप उस प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और आप अपॉइंट कर सकते हैं फ्रेंचाइजी, और अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्ट सेलर। यानी जो काम कंपनियां करती हैं, टाटा बिरला मानी जितने काम वो लोग अपॉइंट करती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ये होलसेलर होगा, ये ना C&F एजेंट होगा, वो काम आपको मिलता है। यानी आप इंडस्ट्री के मालिक बन जाते हैं। सोचो, न पैसा लगाया, न दुकान खोली, न कोई इंडस्ट्री लगाई, न कोई स्टाफ रखा, कुछ नहीं किया,
इंटरेस्ट बंद करा, ये सारी चीजें कर सकते हैं। और टर्नओवर करोड़ों अरबों का। लेकिन कुछ लोग, हाँ, बहुत देखा है, बहुत कंपनियां आई हैं, बहुत गई हैं, सभी यही समझाती हैं। अब जैसे कोरोना आया, बेचारे फॉल हो गए। सोचिए। सो चॉइस इज योर्स। अब आपको इस कंपनी में बिना पूंजी लगाए आप बन गए 45% के मालिक, पार्टनर। यानी अपने टर्नओवर का आप 45% तक पैसा, प्रॉफिट, पार्टनरशिप का पैसा आप ले सकते हैं। उसका एक सिस्टम है जो आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर इसका पूरे प्लान को अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। सो हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है आर्थिक आजादी का अभियान, नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, हरित क्रांति। अब बात सिर्फ पैसे की नहीं है, अब बात सिर्फ देश की है, समाज की है, भारत के लाखों करोड़ लोगों की है, हमारे किसानों भाइयों लोग की है, देश के स्वास्थ्य की है। यानी काम एक है, लेकिन एक काम में आप सारे काम कर सकते हैं। यानी आप देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हो, क्योंकि अभियान ही आर्थिक आजादी का अभियान। क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो है रोग। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जमीनें जो हैं बंजर होती जा रही है, लोगों का स्वास्थ्य खराब होते जा रहा है। तो ये सारा मिशन जब एक काम करेंगे तो समाज सेवा भी होगी, देश सेवा भी होगी, किसानों की भी सेवा होगी, लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी आप काम करेंगे। यानी कि काम है कि तीर एक निशाना सो है। तो इस उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। आर्थिक आजादी का अभियान, नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य। Please subscribe to my channel